ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप समझे, ऐसे रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दोस्तों समझते हैं कैसे सोल्व होता है। देखिए ये यहाँ नीचे से कहीं से भी देख सकते हैं इसको, अगर ये बीच में संख्या आ रही है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या कैसे आई। सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कैसे आई। तो देखो 6 और 100 आ रहे हैं, तो देखो 6 और 4 अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि 7 और 5 12, और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ ये 225 आ रही है, 225 किसका स्क्वायर है, तो ये अपने को मालूम चाहिए। इसमें से अगर 5 जोड़ें 9 5 14, 9 ने 6, अगर 6 जोड़ें तो 9 6 कितना होगा 15, 15 का स्क्वायर 225, तो 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी नानी की बेटी की सास का बेटा आपका क्या होगा, यानी कि यहाँ तो स्वयं है ना। आपकी नानी, तो नानी कौन होगी, नानी की बेटी, अगर इसकी बेटी से बात करें, अगर नानी की बेटी तो ये इसकी मम्मी हुई, ये माँ हुई, है ना। और बेटी की सास, तो बेटी की सास का बेटा, सास का बेटा कौन होगा, सास का बेटा, तो सास का बेटा आपका क्या रिश्ता है। सास का बेटा दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो पापा हो सकते हैं और एक चाचा हो सकते हैं, है ना। सास के दो बेटे हो सकते हैं, एक बेटा तो आपका पापा होगा और एक आपका चाचा होगा। तो पापा भी राइट है इसमें, चाचा भी राइट है, तो पापा और चाचा में से चाचा इसमें सब दे रखा, तो चाचा इसका राइट आंसर। पापा या चाचा, दो बेटे, पास सास के दो बेटे हैं, तो आपको पापा अगर नहीं दिया तो चाचा तो देगा ही देगा, तो चाचा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 4 कैसे बने। तो 2 से 4 बनाने के लिए 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 10 गुणित 2 करेंगे तो 20 बनेगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर 2 का अगर स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 होगा, अगर 10 का स्क्वायर करें तो 100 होगा, 100 भी किसी ऑप्शन में नहीं है। 2 ट्रिक चलेगी, एक और ट्रिक देखते हैं। 2 का क्यूब देखते हैं तो 8 होगा, माइनस 4 घटाए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 होगा, माइनस 4 घटाए तो 996, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका मैच कर गया, है ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें कहा कि 120 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाजक यानी गुणनखंड या गुणनखंड, दो ऑप्शन हो सकते हैं, भाजक भी हो सकते हैं गुणनखंड भी हो सकते हैं, की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। देखो 1 गुणित 120 बराबर 120, एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो फिर 2, 1 का भाग इसमें जाता है, भाजक में भाग के जाना, 2 का भाग जाता है तो 2 छंग 12, 120, 3 का भी जाएगा, 3 चौक 12, 120, 4 का भी जाएगा, 4 दिया 12, 120, 5 का भी जाएगा, 5 दूनी 5 चौक 20, 24 5 120, 6 का भी जाएगा, 6 दूनी 12, और 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर वापस 20 का जाएगा, 6 7 8 8 गुणित 15, 15 8 120, और 10 इंटू 12 120, फिर 12 में 120, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना उतरा है 16। एक तो ये ट्रिक होगी। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और तरीका देखिए। 120 तो 12 इंटू 10,
2 फैक्टर कर लिया अपने, फैक्टर में तोड़ लो इसको। 12 फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। इसी प्रकार 10, तो 10 का होगा 2 पंजे 10। अब 2 कितनी बार आया, 2 की 3 बार आया, 3 का 1 बार आया और 5 का 1 बार आया, है ना, 2 और 1 3। अब कुछ नहीं करना, जो पावर है ना इसको गिन लो। 3 है, इसमें 1 प्लस कर दो, तो 3 ने कितना हुआ 4। 1 में 1 को जोड़ें तो 2, इसी प्रकार 1 में 1 जोड़ें तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। किसी भी तरीके, दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे वो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2, 1/6, 1/12 प्लस 1/22, 1/30 का योग क्या होगा। अगर योग करना है तो 156 तक का योग करना है। देखिए, एक तो लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं और एक बिना लघुत्तम के। और 1 दूनी 2, 2 इंटू 3, 3 चौक 12, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 7 8 56। अब दोस्तों इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे 1 आ रहा। ठीक है, जब डिफरेंस 1 आए और ये 1 से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो 1 से, तो 7/8 इसका आंसर। यह एक तरीका तो ये होगा, फर्स्ट तरीका कि 7/8, है ना। यहाँ पे 1 से शुरू होना चाहिए और लास्ट में इनका अंतर भी 1 आना चाहिए, तो 7/8 इसका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। एक और दूसरा सेकंड तरीका जो आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिए। टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और पहला गुणांक कितना 1, लास्ट गुणांक कितना 8, तो कितना हो गया 7/8। ये 2 तरीके हो गए इस सवाल को हल करने के, 2 तरीके हो गए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका 3 को गुना करेंगे, 1 गुनी 3, 3 एकम 3, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा। 3 इंटू 5, 3 5 15, 2 का डिफरेंस आ रहा। तो 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 13, तो यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है। कितना डिफरेंस 2 का आ रहा है। अब इस सवाल को हल करने के लिए बहुत 2 तरीके हैं, इसको भी हल करने के लिए 2। एक तरीका तो बताओ आपको, देखो डिफरेंस आ रहा तो 1/2 लिख दीजिए, है ना, और 1 ऊपर और 1 नीचे, तो 1/1 कीजिए माइनस 1/13, ये तो 1/2, 13 का लघुत्तम कितना है 13 आया, 13 एकम 13, और 13 में से 1 गए तो 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6/13, 6/13, ये इसका आंसर 6/13 इसका राइट आंसर। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका बताऊँ आपको, देखिए टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। पहला गुणांक कितना 1, और लास्ट वाला गुणांक कितना 13, तो 6 कम 6/13, 6/13 इसका राइट आंसर। 2 तरीके से हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस और 2/3, पर यहाँ ये ऐसे नहीं जा रहा, ये 1 के प्लस में जा रहा है। तो बताऊँ आपको, देखो 2/3 है इससे, तो पहले 2 और 3, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 2 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 और 13 जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 1 3। अब दोस्तों यहाँ पे एक अलग है, इसमें एक इसमें अलग है ना। जब एक अलग हो तो ये 34/21 आएगा। कितना उत्तर आएगा 34/21।
34/21 कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? 34/21 ये बी ऑप्शन मैच कर गया, 34/21 आएगा। अगर यहाँ एक नहीं हो, ये डायरेक्ट पूरा ही अगर ऐसी स्थिति में हो तो फिर क्या होगा? 21/34, ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, √7 + 5, √7 + 5 -5। तो 7 इन दोनों प्लस है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। और घटाएंगे तो 7 में तो 5 गए तो 2, √7 बन जो 35। अब इसमें यहाँ 2 का भाग लगा दो, यहाँ पे भी 2 का भाग लगा दो, तो 2 × 12, तो 6 + 2 से 2 घट गए, √35, 6 + √35, ये वाला बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इस अगला क्वेश्चन देखिए, a + b + c = 10 और ab + bc + c = 31, a² b² c² बराबर क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। a + b + c का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फार्मूला होता है। तो अब अपनों को ये निकालना है, तो देखो इसके माइनस ये करेंगे तो a² + b² + c² करेंगे ना, तो बराबर ही आएगा a + b + c का स्क्वायर माइनस 2 इसका 2 कॉमन ले लो, तो ab + bc + ca ये आ जाएगा। और a + b + c बराबर कितना? 10 कवर करेंगे तो कितना होगा? 100 - 2 का गुणा 31 में करेंगे, 31 दूनी 62, और 100 में 62 घटाए 10 में दोगे तो 8, 9 6 3 38, ये ऑप्शन मैच करेगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए इसी तरीके का, a + c = 12, 51। तो a + देखो तो डायरेक्ट हम हल कर लेंगे कि a² + b² + c² हल करेंगे तो क्या होगा? देखो a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2 ab + bc + ca, तो a + b का होल स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a + b + c का मान कितना? 51, 12 12 कितना होगा? 144, और 51 दूनी कितना होगा? 2 एकम 2, 102, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 2 गए तो कितना बचे? 2, और 4 के 4, 42, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला आएगा 160 के सभी गुणनखंड भाजक लिखिए, भाजक या गुणनखंड है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, 160 इसका होगा 4 × 16 × 10। देखो 16 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2, और 10 का होगा 2 × 5, फिर 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार आया, तो 2 की पावर 5 × 5 की पावर 1। अब इस पावर इसमें 1 जोड़ दो, 5 ने 1 कितना होगा? 6, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2, 6 दूनी कितना होगा? 12। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका मैच कर गया। इस अगला ये कह रहा है कि 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 और लास्ट में 1/130 का औसत बताइए। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करें दोस्तों, ये जो ट्रिक जा रही है वो किसे जा रही है? 1 × 2 ना, फिर 2 × 3 ऐसे जा रही है, मतलब एक अंतर आ रहा है। 3 × 4 है ना, 4 × 5, 5 × 6। तो अगला जो पद बनेगा यहाँ क्या बनेगा? देखो 6 × 7, तो 6 7 है 42, और 7 × 8, 8 7 56, और 8 9 72, और 9 दाम 90, 9 × 10, और 10 × 11 110, और 11 × 12 132, ये 132 यहाँ है।
तो आप कितने पदों के पद गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने पद हो गए इसमें, 11 पद हो गए, है ना। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग लगेगा, 11 का भाग लगेगा, ठीक है ना। किसका भाग लगेगा, 11 का। तो मैं 11 तो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनके जोड़ कितना आएगा वो देखते हैं। तो जोड़ हमने आपको बताया अभी कि देखो टर्म्स कितने होते हैं, ये 11 टर्म्स है, तो 11 तो ये लिख दिया अपनों ने। पहला टर्म्स कितना है, 1 लिख दिया। लास्ट टर्म्स का कौन सा है, 13, इसका होगा 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 है ना, 12 1 12 2, इसलिए 12 नहीं 13 है ना, 12। तो 11/12 होगा, क्या होगा, 11/12 और होल पूरे के बटे 11 होगा। तो ये अपन लिखेंगे 11/12 इंटू 1/11 और 11 से 11 घटे का बराबर 1/12 आएगा। जो 1/12 किस ऑप्शन, ये औसत निकालना, तो सबको जोड़ के उस संख्या का भाग लगा देते हैं, तो औसत आ जाएगा 1/12 इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।